ये अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से हमें हाथ टाइम अल्कोहल से धोने पड़ते हैं। ओके लेट्स गो। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने थाईलैंड का नॉन ओ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल मैं अभी जगह हूँ। कंडीशन तो आप मेरी देख रहे होंगे क्या है। असल में काम ही इतना है कि टाइम मिलता ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। रात को 8 बजे काम पर जाता हूँ, सुबह 7 बजे वापस आता हूँ। तो अब तो चलते हैं तो हड्डियों में से ऐसे आवाज़ आती है जैसे हॉरर फिल्मों में पुराने गेट में से आती है। चलें ठीक है, अभी जाते हैं खाना खाने। उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि नॉन ओ वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है थाईलैंड के लिए। हाँ जी, तो गाइस मैंने आपको बताना था कि अपने थाईलैंड का नॉन ओ वीज़ा कैसे हासिल करना है, क्योंकि मेरी तरफ 3-4 लोगों के मैसेज आए हैं कि पाकिस्तान में नॉन ओ मैरिज का वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पहले कुछ दिन पहले भी एक फेसबुक पे एक हमजा नाम का लड़का, उसने मेरे से पूछा कि नॉन ओ वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है थाईलैंड का। मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूँ, बार बार मुख्तलिफ लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो बहुत सिंपल काम है, इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है कि नॉन ओ वीज़ा कैसे है। कोई पहाड़ नहीं है कि लेना। हमने बस सिंपल ये काम करना है कि आपने अपनी मिसेज को पाकिस्तान बुलाना है, वहाँ पे शादी करनी है, जिस तरह हम आम सिंपल पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादी करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप अपना लॉयर हायर करें और उसके बाद आप क्या कहते हैं लॉयर हायर करके कोर्ट मैरिज आप करें। उसमें ये होगा कि आपको कोर्ट की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आपको यूनियन काउंसिल से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। यानी कि उसके बाद आपको थाईलैंड का नॉन ओ वीज़ा 100% मिलेगा। उसमें एक तो आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट होगा वो, और दूसरा आपको जो यूनियन काउंसिल से मिलेगा सर्टिफिकेट वो, ये दोनों अपने सर्टिफिकेट लाजमी अटेस्टेड करवाने हैं। कोर्ट वाला तो अटेस्टेड नहीं होगा, कोर्ट वाला तो कोर्ट वाले आपको अटेस्टेड ऑलरेडी करके ही देंगे। जो दूसरा यूनियन काउंसिल का है वो आपने अटेस्टेड करवाना है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से। फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से आपने अटेस्टेड करवाने के बाद आप अपनी मिसेज के साथ जाएँ थाई एम्बेसी में, अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपनी पावर ऑफ अटर्नी, जो आपके वालिद साहब से, अगर आपके पास अपनी खुद प्रॉपर्टी है तो वो आप शो करेंगे। मैंने तो अपने वालिद साहब की पावर ऑफ अटर्नी शो की थी। मेरे ख्याल से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन 5-6 करोड़ की मैंने पावर ऑफ अटर्नी शो की है। हाँ ये देख रहे हैं, ये पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें से मैंने इसके अंदर ये लिखा है कि अगर कल को मैं अपनी मिसेज को छोड़ता हूँ या कुछ हो, कि वो इस जायदाद की आधी हिस्सेदार होगी। ये आपको लाजमी आपने बनवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स। और पावर ऑफ अटर्नी जो वालिद साहब की तरफ से होगी वो ये होगी कि ये मेरी जायदाद का वारिस है और ये जो कुछ करना चाहे जायदाद के साथ कर सकता है। तो ये पावर ऑफ अटर्नी इस तरह बनेगी। और अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपने साथ लगाने हैं। मैंने भी लगाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, देख रहे हैं, ये मेरा लगा है। और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी इस तरफ, ये अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करवानी। तो इस तरह करके ये आपका डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी ले जाने। बैंक स्टेटमेंट जब आप अपनी प्रॉपर्टी शो कर देते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इतनी अहमियत नहीं रखती। ज़्यादा अहमियत होती है कि जब आप अपनी मिसेस के साथ थाई एम्बेसी में जाते हैं और आप पावर ऑफ अटर्नी आप शो कर देते हैं उनको। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स
सॉरी, डॉक्यूमेंट्स नहीं, वन मिसिस और वन डॉक्यूमेंट्स। ये दोनों काफ़ी हैं एम्बेसी में। और मुझे तो वीज़ा उन्होंने दे दिया था कम घंटे 2 घंटे के अंदर। आजकल वैसे भी थाईलैंड का वीज़ा मुश्किल हुआ हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को वीज़ा इतना इजी वो नहीं दे रहे, लेकिन नॉन वो वीज़ा मिल जाता है अगर आपके साथ आपकी मिसिज हो थाई, तो इसको इतना लेना मुश्किल नहीं है। बाकी उसके बाद आप जब थाईलैंड आएंगे तो यहाँ पे आपको फिर एक लॉयर हायर करना पड़ेगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा और आपको आगे साल का वीज़ा देकर देगा। लेकिन ये याद रखना है कि आपके पास शादी का वीज़ा तो आपको वर्क यहाँ पे अलाउ नहीं है, वर्क परमिट या कंपनी आपको फिर भी खुलवानी पड़ेगी। बाकी ये है कि आप बेनिफिट्स जो भी हैं वो भी सेम थाई लोगों की तरह आपको मिलेंगे और 2-3 साल तक आप PR भी इसकी थाईलैंड की हासिल कर सकते हैं। तो बस ये प्रोसीजर है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कोई लोगों को सवाल जवाब पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक ID भी लिखा हुआ होता है, आप फेसबुक पर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।